एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। हाइट में इस फिंगर का छोटा होना अच्छा नहीं माना जाता है। भले अंतर कम है लेकिन कभी ना कभी नुकसान देखने को मिलेगा ही आपको। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीज़न लेते हैं उसमें से 20% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत ही होते हैं। ये वाला सिरा लिटिल फिंगर का पहले पर्व तक पहुंच रहा है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों की फिंगर जब जो पर्व होते हैं, उंगलियों के जो पर्व होते हैं ऊपर वाले, ये जब नुकीले रहते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई रहती है। ये लोग उसी फील्ड में अच्छा करते हैं। 3 उंगलियों का जो बेस है वो लगभग एक समान है। चालाक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, समय का फ़ायदा उठाना, जिसे मौके का फ़ायदा उठाना कहते हैं, अच्छे से जानते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट है। देखिए स्ट्रेट अंगूठा है तो ये मिलनसार स्वभाव देता नहीं है। अब मिलनसार स्वभाव नहीं है तो दोस्तों की संख्या, या तो दोस्त रहते ही नहीं है और रहते भी हैं तो लिमिटेड, 2 3 4 मैक्सिमम। ये वाला सिरा नुकीला है तो प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। ये वाला सिरा ना भारी है ना बहुत पतला है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका होगा नहीं। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करते भी होंगे तो सिर्फ उनके लिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। और एरो का स्ट्रक्चर जब यहाँ पे बनता है तो बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग रहता है। ऐसे लोग जब व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, सिचुएशन, मुनाफा कमाना ये जानते हैं। जुपिटर का अमाउंट इनका अच्छा नहीं है तो सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ तीनों इनकी डिस्टर्ब रहेगी। इफ़ अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्रॉस बना होगा तो मैरिज लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीटेड नहीं है। सटन माउंट ठीक है, फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। ये वाला सिरा उभार लिए हुए है तो मॉर्निंग लवर ये लोग नहीं होते, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। सन माउंट भी ठीक है, जितनी मेहनत उतनी सफलता की तरफ इशारा करता हुआ। मर्क्यूरी माउंट काफ़ी अच्छा है, लूप बना हुआ है इस पर तो बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग होगा इनका। बोलने की कला में माहिर होते हैं ये लोग, शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना जानते हैं। इनामास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हेल्थ इश्यूज रहेंगी। एक सर्टेन एज के बाद डेली बेसिस पे जो दवाइयाँ खाई जाती हैं वो आपको लेनी पड़ सकती हैं। खान पान का ध्यान रखिए। वेनस माउंट आपका बहुत अच्छा नहीं है तो होता क्या है, लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी आपके पास क्योंकि साइन है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपको उन चीज़ों से दूरी बनानी पड़ती है, जब आपका वेनस माउंट अच्छा नहीं रहता। इनामास ठीक है, बढ़िया है, एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी रहेगी। निडर होते हैं, डरते नहीं है ये लोग किसी से, निर्भीक रहते हैं। मून माउंट भी आपका बढ़िया है, ठीक है। फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें भी काफ़ी ब्रांचेस निकल रहा है तो फॉरेन में जाकर के रहने का जो मामला है वो मुझे सेट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और फॉरेन से इनकम के साइन है कि नहीं है वो जब हम साइन वगैरह देखेंगे तब देख लेंगे। आपकी जो हर्ट लाइन है वो इनिशिएट हुई है सटर्न माउंट से तो ये लोग पैसे को प्रायोरिटी में रखते हैं, फैमिली को बाद में। पैसा पहले आता है इनके लिस्ट में, फैमिली उसके बाद। थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं। इनकी हर्ट लाइन पे काफ़ी ब्रेक है आपके, तो लाइफ जो रहेगी तकरीबन इस एज तक 45 तक झंझट लगे रहेंगे। माइंड लाइन भी आपकी काफ़ी एज तक प्रॉब्लम, एक तो यहाँ से मुझे स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। ये एज होगी आपकी 41 के आसपास, 42। इस एज से लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी, लेकिन इससे पहले माइंड लाइन पे इतने ज़्यादा क्रॉस हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक भी मोमेंट इससे पहले ऐसा नहीं जाएगा जब आपको ये फील नहीं होगा कि लाइफ में ये क्या हो रहा है। ऐसी माइंड लाइन मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार रीड की है और उसके बाद मैं आज ही कर रही हूँ। काफ़ी प्रेशर में जीते हैं ये लोग जिनकी भी माइंड लाइन इस तरह की रहती है। लाइफ लाइन एक सर्टेन एज तक तो चेंजेस बहुत हैं, इनस्टेबिलिटी है,
स्टेबिलिटी आती हुई एक सर्टेन एज के बाद दिख रही है। और जब इस तरह से केतु माउंट के पास आकर के आपकी लाइफलाइन एंड होते हैं, तो ऐसे लोगों का जो आखिरी वक्त होता है वो ये अपनी पसंद से चुनते हैं। ना तो बर्थ प्लेस, ये भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। हो सकता है उस वक्त इनका जो पसंद हो, इनका बर्थ प्लेस हो, तो वो अपने बर्थ प्लेस पे चले जाते हैं। इफ़ अगर इनकी पसंद फॉरेन विदेश हो तो वहाँ ये अपना अंतिम समय गुजारते हैं, बुढ़ापा स्पेंड करते हैं। तो ये टोटली इन लोगों पे डिपेंड करता है कि इनकी खुद की चॉइस उस एज में क्या रहेगी। अब एक काम करते हैं, एज वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आसानी आ जाए प्रिडिक्शन में। एक मामूली सा चेंज मुझे 16-17 के आसपास लग रहा है। देन आफ्टर 21 में कोई ना कोई चेंज आएगा लाइफ में। देखिए, चेंज जब भी आता है तो हम उसे पॉजिटिव ही काउंट करते हैं, तो ये पॉजिटिव चेंज आएगा। उसके बाद 23 में अगेन चेंज आएगा। बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज, बहुत पॉजिटिव चेंज जो आने वाला है वो 25 में आएगा। वो चेंज कुछ वक्त तक आपको खुश रख सकता है, वो जो बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में 25 में। देन आफ्टर 32 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले बदलाव बहुत ज़्यादा है, लाइफ में स्मूथनेस नहीं है, लेकिन 32 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। थर्टी टू में ही राहु की लाइन ने काटा है, फिर 32.5 में राहु की लाइन ने काटा है, 34 में राहु की लाइन ने काटा है, 36 में ऑफशूट है, 39 में ऑफशूट है, 39 में ऑफशूट है, लेकिन 37 के आसपास कट है, राहु की लाइन ने काटा है। 43 में कट, 44 में कट, 47 में कट, 49 में कट। ये तो आगे की लाइफ हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। 16, 17 साल, 18 साल से ही कट, एक कट आ गया राहु का। अब आप ये देखिए, क्योंकि हर चीज़ को बताना आपको खुद भी लगेगा, मैं आपको काउंट कर देती हूँ। 25 साल तक आपके हाथ में कितने कट्स हैं? 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 25 साल तक 15 मेजर कट हैं, जिसने आपकी लाइफ को एकदम से, जैसे इंसान को होता है ना, कूटना कहते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे मसाले को पीसना कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लाइफ को एकदम से, जैसे मान लीजिए आपने कपड़ों को तह करके रखी है और कोई आए और कपड़ों को ऐसे तितिर बितिर कर दे, फेंक दे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो बिल्कुल उसी तरह से लाइफ को फैला दिया है, तितिर बितिर कर दिया है। मैंने इस तरह की जब लाइफलाइन होती है तो बहुत एकदम से झटका लगता है, सही में बहुत स्ट्रगल होता है। कुछ लोगों के पाम में स्ट्रगल काफ़ी होता है, काफ़ी स्ट्रगल होता है। और जब इस तरह के पाम आते हैं तो थोड़ी सी घबराहट हमें भी होती है, क्योंकि उस स्ट्रगल के पीरियड में हमें खुशियों को ढूंढना होता है और बहुत मुश्किल से हमें मिलती तो हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम है तो खुशियाँ भी हैं, लेकिन इन लोगों के पाम में, जिनका भी ये पाम है, खुशियाँ बहुत ही मूल्यवान हो जाती हैं इनके लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब। 25 की जो चेंज होगा, इनफैक्ट वो चेंज आपकी लाइफ के लिए कुछ वक्त तक आपको अच्छा महसूस करवाएगा। 25 का जो चेंज होगा, 21 में भी चेंज है, तो वो जो फॉरेन सेटलमेंट वाला जो प्लान आपका बन रहा है, मे बी उस वक्त पॉसिबल हो। इफ़ अगर 21 में वो पॉसिबल नहीं होता है तो 25 में तो 100%, क्योंकि इतना बड़ा चेंज मामूली चेंज नहीं है। 31 से लाइफ ट्रैक पे आ रही है। ये जो है, देखिए, आपके पाम में राहु की लाइन की वजह से कट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रांगली कट्स हैं। आप इसके रेमेडीज़ कीजिए, बर्ड्स जो होते हैं उन्हें फीड करवाइए,
खाना खिलाइए पक्षियों को, और उनसे कहिए कि आपकी जो समस्याएं हैं उसमें थोड़ी कमी आज कर दे ऊपर वाला। आपकी लक लाइन इनिशिएट हुई है लाइफ लाइन से, नहीं, लाइफ लाइन से नहीं, इनर पार्ट ऑफ लाइफ लाइन। आपकी लक लाइन इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से। ऐसे लोगों का जो भाग्योदय है, तकदीर का बनना जिसे कहा जाता है, वो शादी के बाद होता है। तो शादी आपके लिए पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। आपको शादी करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं। अब मुझे ये देखना है, देखिए फिलहाल क्योंकि 20 साल 22 साल तक का प्रेडिक्शन कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पाम की जो लाइन्स होती हैं वो 10 साल में थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए प्रेडिक्शन हमेशा 20-22-25 ईयर तक का ही होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चेंज है 21 में जो चेंज आने वाला है, क्या वो हमें आपके पाम में, आपके लक लाइन पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि माइंड लाइन पे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा है, तो इस पर कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं देखने की। देखिए फॉरेन से इनकम की तरफ तो इशारा कर रहा है आपका पाम। फॉरेन से इनकम तो होगा, तो विदेश में जाकर के सेटल होने का जो ख्वाब है आपका वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक तो मून माउंट पे आपके स्ट्रांग वाली साइन है फॉरेन सेटलमेंट की और फॉरेन से इनकम की, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जब सब कुछ आपके सपने जब पूरे होने वाले हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन ये देखना है कि सपने कब पूरे हो रहे हैं। ट्वेंटी वन का जो भी चेंज आएगा वो मुझे यहाँ पे लक लाइन पे तो फिलहाल नहीं शो होता हुआ दिख रहा है। इसलिए भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि हो सकता है आप स्टडी के पर्पज से जा रहे हो। मेजर चेंज 25 में है, तो हम 25 का जो मेजर चेंज है वो देखने की कोशिश करते हैं। ट्वेंटी फाइव से आपके लक लाइन से एक लाइन अटैच्ड होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 साल की एज तक आप फॉरेन में जॉब करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि ये जो साइन है ये फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा कर रहा है। तो 25 से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती हुई लाइफ में, झंझट बहुत है। लक लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, पैसे की बहुत प्रॉब्लम कभी भी आपको नहीं होगी आगे, लेकिन कट्स बहुत हैं। अब ये जो फॉरेन का इनकम है, फॉरेन से जो इनकम आ रहा है आपके हाथ में, ये तकरीबन 33-34 के आसपास आता आता स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज़ तो होगा जिसने उस इनकम को रोका है। थर्टी टू से एक ये इनकम 25 से इनिशिएट हुई है। 32 से एक अच्छी सी इनकम की सोर्स स्टार्ट हुई है आपकी, और ये तकरीबन 38 तक चली। 32 से स्टार्ट हुई और 38 तक जाने के बाद ये रुक गई, और 38 से नई इनकम के सोर्स इनिशिएट हुए। देखिए इनकम के सोर्स जो भी हैं आपके पास में, चेंज बहुत है, और ये जो माइंड लाइन पे डिस्टर्बेंस है आपके, ये उसी चेंज की वजह से है। और यहाँ पे आकर आपकी जो माइंड लाइन है, अच्छा 32 के तकरीबन आपकी माइंड लाइन भी ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। 32 तक जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें थोड़ी सी कमी, मुझे थोड़ी नहीं बहुत कमी, 32 के बाद से आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। उतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं रहेंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, लेकिन 32 से पहले बहुत इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम बहुत है। प्रेशर लाइन बहुत है आपके, 2-3 प्रेशर लाइन है। मतलब दिमाग में 24 आवर्स सिर्फ नेगेटिव ख्याल ही रहते हैं।
आपका कोई पर्टिकुलर एक इनकम का जो सोर्स होता है, देखिए इनकम के सोर्स आपके चेंज होते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये तो शो कर रहा है आपका पाम। और इस तरह से जब सर्टेन अमाउंट पे स्क्वायर बनता है तो पैटर्नल प्रॉपर्टी जो होती है वो आसानी से मिल जाती है। आपके लाइफ लाइन पे ये जो फिश का साइन है ये देख रहा है सर्टेन अमाउंट की तरफ। शनि की तरफ जब भी ये देखता है तो ऐसे लोग, लाइफ का ऐसा पड़ाव आता है ज़िंदगी में जब ये लोग ईश्वर के प्रति इनके मन में आस्था बढ़ जाती, ऊपर वाले के प्रति। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब खुद को उनके लिए समर्पित कर देते हैं। मीन्स ये कि समाज सेवा का काम करते हैं ये लोग। समझ रहे बात को? मतलब मुझे ना एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ये लोग समाज सेवा से जुड़ते हैं, लोगों की भलाई के लिए कदम बढ़ाते हैं, उनके अच्छाई के लिए कोई ना कोई काम करते रहते हैं। सैटर्न माउंट की तरफ जब भी फिश का साइन, राहु केतु की फिश का साइन देखता है तो धार्मिक प्रवृत्ति देता है, ऊपर वाले के प्रति आस्था को बढ़ाएगा, उम्र के साथ बढ़ती जाएगी चीज़ें आपकी। लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं एक सर्टेन एज के बाद। संघर्ष पूर्ण लाइफ रहती है, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। किसी भी चीज़ को पाने के लिए इन्हें मेहनत दूसरों से कहीं ज़्यादा लगती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ऐसे लोगों का जो जीवन का यंग एज होता है, जैसे मान के चलते हैं 30 तक का यंग एज हम मानते हैं, 30-35 तक, तो यंग एज जो होता है वो स्ट्रगल में जाता है। और उसके बाद ही 35 के बाद ही इन्हें इनफैक्ट सफलता मिलनी शुरू होती है। उससे पहले ये कोई भी काम कर ले, काम चलेगा, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा, मेहनत लगेगी लेकिन काम भी अच्छे से होगा, लेकिन कोई ना कोई इश्यूज आएगी और उस काम को इनको बंद करना पड़ जाएगा। तो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीज़ें इनके माइंड लाइन पे भी शो होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए पैसे की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन काम जो भी होगा ना उसमें चेंज बहुत ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा चेंज अच्छा नहीं माना जाता है। इनस्टेबिलिटी रहती है फिर लाइफ में। और ये भी इस तरह से जब सनमाउंट की तरफ कोई भी लाइन मंगल की तरफ से जाए, इस तरह से एक होता है पूर्व पुण्य रेखा, वो ऐसे जाती है, ऐसे। इसका मतलब डिफरेंट होता है, मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इस तरह से जब हाफ से कहीं से भी ये सनमाउंट की तरफ देख रहा होता है तो ऐसे लोगों का जीवन संघर्ष में बीतता है। स्टार्टिंग फेज जो लाइफ का होता है उसमें काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। सफलता आफ्टर 35, ये भी यही बता रहा है। आपके पाम में इंटरनेशनल फेम है, नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल फेम है, तो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ पाम तो आपका इशारा कर रहा है। प्राइवेट जॉब और बिजनेस आप अच्छा करेंगे। और ऐसे लोग सोशल वर्क भी अच्छा करते हैं जब इस तरह का वीनस माउंट रहता है। फॉरेन इनकम के सभी साइन हैं आपके पाम में, सभी साइन। शादी आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो वेनस माउंट से इनिशिएट हुई है, तो शादी ठीक रहेगी। एक और प्रॉब्लम क्या है, ये आड़ी जो रेखाएं हैं आपके पाम में बहुत ज़्यादा हैं उंगलियों पे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये माउंट्स की जो पॉजिटिविटी है उसको कम कर देता है। देखिए संघर्ष तो है लाइफ में, और संघर्ष बहुत है, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल भी यहाँ पे
दिलासा नहीं दूंगी। आपको संघर्ष करना है, बहुत करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी। हाँ, प्रॉब्लम आएगी, खुशी आएगी, बैक टू बैक है सभी चीज़ें, दोनों खुश, सुख और दुख लगा रहेगा, वो वाली बात है। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, वो एज है आपकी 30, 41, 42 तक। उसके बाद लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी, सभी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये जो टाइम पीरियड है ये डिस्टर्बिंग है। अब आप सोच रही होंगी कि क्यों है ऐसा, किसी के पाम में तो नहीं होता है, रेयर पाम है मेरा, ऐसा क्यों होता? ये है कि जब इनिशियल लाइफ आपका डिस्टर्ब जाता है, बुरा जाता है, आपके जो सपने हैं उस वक्त पूरे होते हैं जब उसका चार्म थोड़ा कम हो जाता है। ये पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से होता है। पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किए गए कर्मों की वजह से हमारा जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड रहता है लाइफ का, वो वर्स्ट हो जाता है। लेकिन जब हम उस टाइम पीरियड में भी खुद को थामे रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, आगे बढ़ने की तरफ सोचते हैं और बस अपना भला देखते हैं, अपना भला सोचते हैं, तो फिर आगे का जो टाइम पीरियड रहता है आफ्टर 35, वो बहुत अच्छा हो जाता है, गोल्डन हो जाता है और लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। जब आप 35 की हो जाएंगी तब जितने भी इश्यूज़ रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि चलो भाई, जो था वो गया, अब तो लाइफ अच्छी है, इस तरह से रहता है। जिन लोगों की लाइफ 35 के बाद ख़राब होती है वो उनके प्रेजेंट इसी जन्म में किए गए कर्मों की वजह से होता है। तो एटलीस्ट आपका तो इतना है कि आपकी पहला फेज़ ख़राब जा रहा है, तो उस वक्त इंसान के अंदर जो ब्लड होता है वो काफ़ी जोशीला रहता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एटलीस्ट 35 के बाद लाइफ आपकी स्मूथ हो रही है, मैं इसे अच्छा भी मानती हूँ। जो भी प्रॉब्लम आपके 35 से पहले आ जाए उसका सॉल्यूशन इंसान आसानी से कर लेता है, बट 35 के बाद अगर इश्यूज़ आ जाए तो फिर उसको फेस करने की ताकत बहुत कम में होती है। तो चलिए, संघर्षपूर्ण हाथ है आपका, संघर्ष तो करना होगा, लेकिन सफलताएं भी हैं। तो आगे की सोचिए और खुश रहिए। हाल फिलहाल भी 21 में पॉजिटिव चेंज आएगा, 23 में पॉजिटिव चेंज आएगा और 25 में कोई बड़ा चेंज आएगा और 32 से लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो, अपनी पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप पे भेज दें। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सवाल पूछ सकती हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।